अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, ये मैं ट्राई कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है, मेरे अब्बा को डायबिटीज़ है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा था ज्वारी या बाजरे की रोटी उनको देना है। तो मैं अपने तरफ से कोशिश कर रही थी, क्योंकि आप तो जानते हो अम्मी डेली डेली तो नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैंने अम्मी से कहा कि मैं अपने हिसाब से बना के ट्राई करती हूँ। बट गाइज़, मैं ट्राई करते हुए जा रही तो रोटी मेरे हाथ पे चिपक जा रही है और टूटते हुए भी जा रही है। लेकिन जैसे तैसे मैं तो अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश कर रही हूँ। अम्मी ने एक बार किए थे तो मैंने देखा था, तो वैसे ही मैं ट्राई कर रही हूँ। तवे पे पानी छिड़कने के बाद फाइनल गर्म हो गया तवा, तो मैंने इसमें डाल दिया ना, जैसे गाइस तो देख सकते हो गाइस, जैसे तैसे मैंने इसे ऐड कर दिया तवे पर, लेकिन टूटी फूटी निकली है एकदम, शेप भी बराबर नहीं। आप तो जानते हो मुझे रोटी बनाना भी नहीं आता है, ना गेहूं की रोटी सही से मैं बना पाती हूँ गोल गोल साइज़ में, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ गाइस। तो ये ज्वारी की रोटी को मैं ट्राई कर रही हूँ और इसे इतना एकदम चम्मच से इस तरह से पलटाना चाह रही थी, बट ये तो चिपक ही गई, ये निकल रही नहीं थी गाइस। और फाइनल रिज़ल्ट ये देखिए गाइस, एकदम कच्ची कच्ची थी, जिसकी वजह से मेरा सच में मूड ही ख़राब हो गया। मैं बोली मुझसे तो नहीं हो पाएगा, पूरा आटा वेस्ट ऑफ हो जाएगा, इसलिए मैंने ट्राई करना छोड़ ही दिया इसे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मेरी रोटी का प्लीज़ मजाक मत उड़ाना, मुझे नहीं आती है रोटी। मैंने कोशिश किया, ट्राई किया बस कि रोटी कैसे बनाते हैं। मैं हाथ से ट्राई कर रही हूँ तो बीच बीच में टूट जा रही है, और इसी के साथ ही साथ गोल गोल भी बेल रही हूँ तो चिपकते हुए जा रही है। अब मुझे नहीं पता ज्वारी की रोटी कैसे बनाते हो, तो अम्मी फटाफट बना के रख देते, इसलिए मैंने अपने तरफ से अभी आटा अम्मी ने गूंथ के रख दिए थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा और मल मल के उसको बारीक, यानी वो एकदम टेक्चर वो कर दी नरम। अब अम्मी आएंगे तो ही मैं आपको दिखाऊंगी रोटी कैसे गोल गोल बनाते हैं, लेकिन मुझे गाइस सीरियसली मुझे रोटी नहीं आता बनाना। अम्मी आ जाएंगे, अभी कुछ 5 साढ़े 5 हो गए शायद, तो अम्मी आ जाएंगे तो रोटी डालेंगे, तब तक मैं तुरई की सब्ज़ी बना लेती हूँ अब्बा के लिए। और आज ये रूम पूरा क्लीन हो चुका है गाइस, पूरा रूम अच्छी तरह से। एक्चुअली रूम इसलिए क्लीन किया गया है क्योंकि सामान ओवरऑल ज़्यादा हो गया था पूरा घर के अंदर। तो यहाँ पर मेरा पूरा सामान तो आ गया है ऊपर, ये देखिए पूरे बॉक्स में सामान आ चुके हैं अच्छी तरह से। स्टैंड भी यहाँ पे आ गया नीचे, तो पूरा सामान ये करते करते टाइम हो जाता है। पूरा सफाई बच्चों लोग ने आज बहुत हेल्प करे मुझे। चाय पी लेती हूँ, चाय बना के रखी हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने पसारा किचन पे कर दी गाइस, बहुत ज़्यादा। और अल्लाह के करम से अब्बा की तबीयत अब बहुत अच्छी है माशाल्लाह। आप लोगों की दुआओं से उनका भी जो शुगर लेवल है बहुत कम भी हो गया है अच्छी तरह से। उनका यानी फॉलो कर रहे हैं ना रूटीन उनके खाने पीने की बराबर, तो अल्लाह के हमसे कम हो रहा है। चाय भी नहीं पी रहे हैं, और सिर्फ स्मोकिंग तो क्या एक साथ तो छोड़ नहीं सकते आदत, लेकिन थोड़ी थोड़ी छूटते हुए जा रही है। लेकिन आप लोग दुआ करना कि वो जल्द से जल्द और अच्छे से हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। देखो लाइफ में है ना, माँ बाप के सिवा आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। कुछ भी कहो, माँ बाप है। माँ बाप की जगह को रिप्लेसमेंट करना पॉसिबल ही नहीं, कोई भी हो एक माँ बाप की जगह हमारी ले नहीं सकता है। तो यही बात है गाइस। और बस अच्छा लग रहा है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का करम है सबसे ज़्यादा कि अब्बा की तबीयत अब पहले से बेहतर है। और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि अब्बा की तबीयत अब अच्छी है। थोड़ा अम्मी आके पका लेते हैं रोटी, रोटी का हाल तो मेरा देख लिया, मैं सीख नहीं सकती, इतना तो मुझे पता है। मैं सच में नहीं सीख पाऊंगी, ये मुझे, मैं कोशिश करती हूँ गेहूँ की जो रोटी है वही मैं ट्राई करती हूँ, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है मेरी रोटी, वो भी मैं जल्दी नहीं बना पाती हूँ। ये तो बहुत टफ है मेरे लिए। अम्मी ने कल 6 रोटी बना ली है, सोचो इतनी फटाफट फटाफट बना के रख दिए। मेरे से तो नहीं होगा, मैं तुरई की सब्ज़ी बना लेती हूँ। चलिए, और हाँ आप लोग प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी छोटी फैमिली बन रहे हो ना, खुशी मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फॉलोवर्स है माशाल्लाह, हमारी सब्सक्राइबर फैमिली है बहुत अच्छी बढ़ रही है, और अच्छा खासा व्यूज़ भी आ रहा है, तो इसलिए थैंक यू सो मच। आप लोग प्यार दे रहे हो इसी तरह से। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि अब्बा के लिए यानी शुगर के डायबिटीज़ जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ, जैसे कि उनके खाने पीने में और कुछ चेंजेस करवाओ जिसकी वजह से वो तंदुरुस्त भी और रहे, और उनको शुगर का भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट ज़रूर करना, मुझे मेरी फैमिली हो ना, इसलिए आप लोगों से मैं हेल्प मांग रही हूँ इस चीज़ के लिए। कमेंट ज़रूर करना, और मेरी रोटी पर हंसना मत। मुझे कुछ हंसी आ रही, चलो कोई बात नहीं, हंसो। तो गाइज आज मैं बनाने वाली हूँ 2 सब्ज़ी, एक है तुरई, तीसरा मैं बनाऊंगी करेला। एक्चुअली करेला इसलिए बना रही हूँ कि अब्बा को कभी तुरई पसंद आई तो, या फिर करेला पसंद आया तो दोनों भी खा लेंगे। अगर नहीं खा पाएंगे, सुबह बच गया तो वो भी सुबह भी मॉर्निंग में हो जाएंगे उनके लिए सब्ज़ी। तो 4-5 दिन से चिकन नहीं बन पाया है हमारे घर में, क्योंकि अब्बा की वजह से मैं चिकन नहीं खा पा रहे हम लोग घर में। क्योंकि अगर मैं खाऊंगी और अब्बा बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, कितना छुप छुप के खाए तो अच्छा भी नहीं लगेगा वो भी। तो इसलिए आज चिकन बनाई हूँ, क्योंकि अल्लाह का करम है कि अब्बा की अब शुगर लेवल कम में आया है, तो थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे।
तो चिकन की ग्रेवी बनाऊंगी, अभी बनाऊंगी मैं, सिर्फ मसाला पीस के रखी हूँ। ये करेला और तुरई बना दूंगी आज, दोनों सब्जी। देख लिया ना आपने, मेरी रोटी मुझे नहीं आता है, अम्मी का इंतजार करना पड़ेगा। अम्मी आएंगे तो बना लेंगे। चलिए जल्दी जल्दी कटिंग कर लेती हूँ, अब्बा को भूख लगी होंगी, अभी आएंगे ना तो बोलेंगे भूख लग रही, क्योंकि कंट्रोल हो रहा है ना, सुबह से लेके दोपहर तक खाना नहीं, कुछ नहीं। सुबह तो खा लेते हैं नाश्ते में रोटी, लेकिन दोपहर में तो भूख ही लगती ही रहती है ना, कुछ ना कुछ ऐसा, तो इसलिए चलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो करेला और तुरई फाइनल आज मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि आप तो जानते हो अब्बा का परहेज़ है डायबिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पर शाम के टाइम में मच्छी वाली मौसी आई थी, ये अब्बा ने है ना मच्छी पकड़ के लाए थे। एक्चुअली मेरे अब्बा है ना फ़िश पकड़ने जाते हैं ना गाइस, आपको तो पता है। तो अब्बा ने चूना लेके आए, चूना बहुत अम्मी को पसंद है। तो साथ ही साथ मैंने झींगा भी ली थी, 100 रुपये का ये झींगा था और बहुत अच्छा था। तो मैंने यहाँ पर तुरई बनाना स्टार्ट कर दिया। आप सोच रहे होंगे इतना काला काला कैसे हो गया कांदे का टेक्सचर नीचे का, तो आपको बताना चाहूँगी, जैसे मच्छी वाली मौसी आ गई थी ना, तो मैं ये गैस पे चढ़ाकर छोड़ दी थी, यानी जो कांदा है छोड़ के भूल के वहाँ आगे चले गई मौसी को देखने, जिसकी वजह से कांदा लाल लाल हो गया था। मैंने तेल भी ऐड नहीं किया था उस टाइम पे उसमें। तो ये अब्बा के लिए मैं तुरई बना रही हूँ, और साथ ही साथ अब्बा को करेला भी खाने का था गाइस। तो अब्बा ने कहा कि आज अलग टाइप का करेला चाहिए, तो मैंने सिर्फ सोचा तेल में ही फ्राई करके करेला देती हूँ, क्योंकि हर वक्त मैं ऑनियन, टमाटर, हरी मिर्च और हल्दी ऐड करके सादा एकदम बनाती हूँ, ज़्यादा तीखा स्पाइसी बनाती नहीं हूँ। तो ये अब्बा को सिर्फ मैं फ्राई करेला तल कर ही दे रही हूँ, ताकि डॉक्टर ने कहा कि इनको तीखा कम देना है। यहाँ पर अम्मी की शुरुआत हो गई है। अम्मी आ गए थे 5 बजे गाइस, और आप तो जानते हो ना मेरे से इतनी मिस्टेक हो गई थी कि आटा एकदम नरम हो गया था, क्योंकि मैंने गरम कर करके पानी जो था गरम ऐड करके इसमें ऐड करी ना गाइस, तो मुझसे आटा बहुत ज़्यादा नरम हो गया था। तो जिसकी वजह से अम्मी को वापस आटा ऐड करना पड़ रहा है इसमें, और आटा ऐड करने के बाद टेक्सचर बराबर नहीं बन रहा था, फिर से देखिए टूट रहा था ना बीच बीच में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा नरम हो गया था मुझसे, क्योंकि मैंने पानी ज़्यादा ऐड कर दी थी। तो अम्मी बीच बीच में बोल रहे थे इतना पानी डालते हैं क्या, यानी अम्मी ने गुन के रख के गए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको रोटी की तरह टेक्सचर दे रही थी नरम होने के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हो करेला तो हो गया है। अब मुझे जैसा आता है अब्बा को थोड़ा उस हिसाब से मैं थोड़ा बनाई हूँ, ताकि तेल भी कम था। तो ये झींगे देखिए छिलने के बाद इतने से ही हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने क्या करेगा गाइस है ना 2 किलो चिकन लेकर रख ली थी। आप तो जानते हो ना गाइस 4 दिन से चिकन बन ही नहीं रहता हमारे घर में, तो मैंने ये स्टोर करके रख लिया, क्योंकि दाल वाल बच्चे लोग तो भी दाल खा लेते, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा चिकन फ्राई करने के लिए। और ये है मसाला, मैं पीस के रख देती हूँ ताकि कभी भी इमरजेंसी में काम आ जाए। तो एक साइड पे मैं बना रही हूँ चूने की ग्रेवी। आप तो जानते हो मेरे घर में सबकी डिमांड अलग अलग होती है, जैसे कि अम्मी को फ़िश खाना है, अब्बा को वेजीज खाना पड़ेगा, बच्चों को दाल खाना है, साथ ही साथ उनको चिकन भी फ्राई करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं फ़िश करी बना रही हूँ अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी को बिल्कुल दाल नहीं जमती और वो खाते भी नहीं है। तो यहाँ पर सारा मसाला वसाला मैं ऐड करके अपने हिसाब से बना रही हूँ। मसाला मैं पहले से पीस के रख देती हूँ, क्योंकि आसानी हो जाती है, 1 हफ्ते का स्टोर करके रख देती हूँ। ऑनियन, टमाटर, हरी मिर्च ये सब भून कर मैं पीस के रख देती हूँ। तो यहाँ पर अच्छा खासा गाढ़ा गाढ़ा टेक्सचर आ गया था, तो मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया, क्योंकि अम्मी को थोड़ा अम्मी के हिसाब से ही ये चूने का सालन बना रही हूँ। इसमें मैंने इमली भी ऐड कर दिया गाइस, क्योंकि इमली ऐड करने से थोड़ी खटास भी आ जाती है और अच्छा भी बनता है सालन। तो इसे बॉईल करने में रख दियो। यहाँ पर अम्मी की तैयारी शुरू हो गई, और आप देख सकते हो तकरीबन 5 रोटी के लिए अम्मी बना रहे, लेकिन बहुत आटा नरम हो गया था मुझसे। तो ये अच्छे से बॉईल हो चुका है, और अम्मी यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट कर दी है। लेकिन देख सकते हो अम्मी ने जैसे स्टार्ट कर दी अपने हिसाब से, फिर भी रोटी टूटते हुए जा रही थी, क्योंकि गलती तो मेरे तरफ से थी। मैं तो आपको बता रही हूँ गाइस, गलती मेरे तरफ से थी, क्योंकि मैंने आटा है ना जो ज़्यादा ही नरम गूंद ली थी पानी ऐड करके उसमें, तो फिर अम्मी की हाथ की रोटी टूट गई। तो फिर मच्छी का जैसे पानी उबलने लग गया यहाँ पे, तो मैं सभी चूने में ऐड करी हूँ, और ये चूने का सालन अच्छा ही बनता है। ये अब्बा पकड़ के लाते हैं, कभी कभी असद भी ला लेता है। तो अम्मी ने दूसरे तरीके से ये अपने तरीके से गोल गोल थपथपा कर बनाना शुरू कर दिए। गाइस मुझे सीरियसली नहीं आता है, और मैं तो नहीं कर पाऊँगी। मैं इसे ना बेलन से भी कर रही थी, लेकिन मेरे से गोल भी नहीं बेला जा रहा था, क्योंकि आटा चिपक जा रहा था इसलिए। तो अम्मी ने एक एक करके ऐड करे इसके ऊपर, और अम्मी बता रहे थे देख मैं कैसे कर रही हूँ, तो ऐसा ही देखकर तू सीखते हुए जा, देखते रहे कैसा कैसा गोल करे। अम्मी को बोली मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ अम्मी की बात करते करते एक रोटी भी तैयार होना शुरू हो गई, यानी इतनी जल्दी जल्दी अम्मी बनाते हुए जा रहे थे गाइस। और ये देखो बराबर शेप में एकदम गोल बन गई है। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना किसको किसको ज्वारी की रोटी या बाजरे की रोटी बनाना आता है। तो यहाँ पर अम्मी अच्छी तरह से सेक रहे थे, क्योंकि अब्बा को मैं कच्चा पक्का तो नहीं दे सकती ना गाइस, आप तो जानते हो। एक रोटी बन गई, फिर सेकेंड रोटी अम्मी इस तरह से बना रहे हैं,
है। तो ये है अम्मी का, समझ लीजिए अम्मी ही अब्बा के लिए रोटी बना के जाते हैं। एक दिन में 4-5 रोटी ज़्यादा ही रहती है, तो अब्बा भी 2-2 रोटी खा लेते हैं। तो इस तरह से बनाते जा रहे हैं और ये रोटी सेकंड भी तैयार हो चुकी है गाइस। अब मैं खुद सोच रही हूँ कि भाई मुझसे तो ये रोटी बनाई नहीं जाएंगी, सेकंड रोटी भी बन चुकी है। और माशाल्लाह यहाँ पर ग्रेवी भी, सालन भी अच्छी तरह से हो चुका है। तो अम्मी को जितना लगता है उस हिसाब से मैं ग्रेवी रख रही हूँ, क्योंकि अम्मी ही खाने वाले हैं। तो यहाँ पर अम्मा के शाम के टाइम हो चुका है, 6:30 पौने 7 कुछ हो रहे थे। तो यहाँ पर मैं तुरई के साथ करेला और इसी के साथ ही साथ थोड़े से सलाद, आप तो जानते हो अब्बा को सलाद हेल्थ के लिए अच्छा है, तो ये चीज़ मैं दे रही हूँ। और गरम गरम अम्मी की बनाई हुई हाथों की 2 रोटी मैं दे रही हूँ, क्योंकि अब्बा को 2 रोटी काफ़ी है। तो ये हो गया, समझ लीजिए अब्बा का पोषण, और अल्लाह करे मेरे अब्बा की सेहत हिफाजत अच्छे से रहे। दाल भी बनी हुई थी, ऐसा नहीं कि दाल नहीं बनी थी, लेकिन अब्बा को दाल इसलिए नहीं दी क्योंकि वेजिस खाने का था उनको। ये पेडिग्री है ना, कैंडो और टाइगर के लिए रखी थी। और यहाँ पर चिकन की तैयारी कर रही हूँ। आप तो जानते हो दाल है, लेकिन बच्चों को है ना साथ ही साथ कुछ तो फ्राई जैसा खाना था, तो मैंने सोचा चलो चिकन ही फ्राई कर लेती हूँ। एंड आप लोग सिर्फ दुआ देते हुए जाइए, और मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ कमेंट्स भी करना कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। मैं अपने डेली रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो। बाय एवरीवन, टेक केयर।